हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ का गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो। मथुरा और वृंदावन के बाद पहुंचे हम गोवर्धन, और गोवर्धन के विविध आयोजन आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय आ रहे हैं। और इसी मध्य ये आयोजन हमारा जो हुआ कवि सम्मेलन का, वो आपके समक्ष है। कवि सम्मेलन में आए हमारे देश के प्रख्यात कवि आपके समक्ष हैं, जो आपके हृदय को छुएंगे, गुदगुदाएंगे और बहुत कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से आपको सुनाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों से, दर्शकों से, आगंतुक अतिथियों से बात स्वागत के कि आपको यदि इनकी रचनाएं हृदय को छूती हुई प्रतीत हों तो आप तालियों में कंजूसी कतई नहीं करेंगे। हम आवाज़ दे रहे हैं इस कवि सम्मेलन की बागडोर संभालने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना को। डॉक्टर विष्णु सक्सेना आए और अपने मंच को संभालें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं मथुरा हूँ के स्पेशल शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। न्यू न्यूज़ चैनल के इस बहुत बृहद कार्यक्रम में आज हम आपके सामने कवि सम्मेलन लेके आए हैं। आपको एक बात याद दिला दूं कि हमारा ये तीसरा सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया था मथुरा से। दूसरे सेगमेंट में हमने वृंदावन में अपनी समारोह को मनाया था, और आज तीसरे सेगमेंट में गिरिराज बाबा की तलहटी पे हम गोवर्धन में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। आइए, इस मंच पर जो जो कवि विराजमान हैं, मैं उन सब का एक तरफ से परिचय कराता हूँ। उस कोने में जो बैठी हैं मोहतरमा मुमताज़ नसीम जी हमारे बीच नोएडा से आई हैं। बहुत अच्छी गज़ल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, और मैं इनका स्वागत करता हूँ। आप भी स्वागत करिए ताली बजाकर। उधर सतना से हमारे बीच में आए हैं अशोक सुंदरानी। नाम इनका बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि फीमेल टाइप का है, लेकिन हैं वाकई में मेल ये। लेकिन बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हैं और लाफ्टर शो के सेमीफाइनलिस्ट हैं। आपने इनको टीवी पे देखा होगा। तो आज हम हमारे बीच में ये हास्य की कविताएं सुनाएंगे। महेंद्र अजनबी जी ये दिल्ली के हैं और दिल्ली से आए हैं, हमारे देश की राजधानी से। हास्य व्यंग्य बहुत ही लाजवाब कवि। इनकी जब चुटकियाँ आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। बीच में बिल्कुल मध्य में बैठे हैं प्रदीप चौबे जी। ये चौबों का पूरा गढ़ है मथुरा वृंदावन तो। और चतुर्वेदी जी हमारे प्रदीप चौबे जी का वास्ता भी रहा है इस क्षेत्र से, आगरा से, मथुरा से। उनके पूर्वज यहाँ रहते हैं, तो आपके घर के ही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इनके बारे में कुछ ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, इनका चेहरा जाना पहचाना है। और इनके बराबर में बैठे हैं बुलंदशहर से पधारे हमारे वीर रस के ओज के बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं अर्जुन सिसोदिया जी। पेशे से अध्यापक हैं और अध्यापक में भी ऊंची कैटेगरी है इनकी। ये एक डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। और
भगवान मकरंद उनके बिल्कुल बराबर बैठे हैं। ये आपके पड़ोस भरतपुर कामा से आए हैं हमारे बीच में, ये भी हास्य की कविताएं आपको सुनाएंगे। और सर्वांत में हमारे बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं राधा गोविंद पाठक जी। ये ब्रिज की विभूति हैं और ब्रिज का नगीना है, ब्रिज की भाषा में कविताएं लिखते हैं और आज की आपके बीच में कविताएं सुनाएंगे ब्रिज की। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में डॉक्टर विष्णु सक्सेना आज इस कवि सम्मेलन को होस्ट कर रहा हूँ। आइए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको मालूम है पहली कविता, विश्व की पहली कविता कहाँ लिखी गई थी? मैं आपको बताता हूँ। पहली विश्व की कविता कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी और उसके रचयिता थे भगवान श्री कृष्ण और उसके पहले श्रोता थे अर्जुन। वो पहली जो रचना थी गीता के माध्यम से हमारे पूरे विश्व के सामने आई और आज एक आइकॉन है कविता का। आज ये सारे के सारे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं जो आपको गीत सुनाएंगे, अपनी कविताओं की गीता सुनाएंगे, हास्य सुनाएंगे, व्यंग्य सुनाएंगे, ओज सुनाएंगे। और आप सब लोग अर्जुन के प्रतिनिधि हैं हमारे बीच में। हम सब आपका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं शुरुआत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले ब्रिज की वंदना करते हैं। ब्रिज की वंदना के लिए मैं राधा गोविंद पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ, वो माइक पे आएँ और ब्रिज की एक माटी की सुगंध आपके बीच में रखें। राधा गोविंद पाठक जी। ब्रजरज को नमन। ब्रज स्तवन में प्रस्तुत है ब्रज वंदना कि ब्रज कागन कीर मयूर की जय, तरु कालिंदी कूल ललामों की जय। ब्रज कागन कीर मयूर की जय, तरु कालिंदी कूल ललामों की जय। द्रुम डार ने कुंज करीलन की, ब्रज केली महाभिरामों की जय। ब्रज गाम की जय, ब्रज धाम की जय। ब्रज धूर की जय, ब्रज धाम की जय। ब्रज गाम की जय, ब्रज बाम की जय। ब्रज धूर की जय, ब्रज धाम की जय। ओ ब्रज गाय की जय, ब्रज गोप की जय। नद नंद की जय, बलराम की जय। ब्रज गाय की जय, ब्रज गोप की जय। नद नंद की जय, बलराम की जय। वाह। और सुने कि मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्णा, कहूँ जमुना को जुगल किनारो है। लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्णा, कि जब जग को लायो देवकी की गोद आयो। कंस के कारागार जन्म पायो, चट गोकुल में जाए मैया जसोदा को पाए। दधी माखन चोरैया कहायो, कि ब्रज बाला संग कृष्ण। ब्रज बाला संग कृष्ण, मैया बाबा की आँखिन को तारो है। लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्ण, कहूँ जमुना को जुगल किनारो है। लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्ण, कि नटवर भेष धार धायो गेंद के पिछार। नटवर भेष धार धायो गेंद के पिछार। चट कूदो ए कृष्ण मुरारी, ओ काली रहो फुसकार पर ठोकर की मार। फन फन पे नचोए बनवारी, के कहूँ ग्वाला संग कृष्ण। कहूँ ग्वाला संग कृष्ण, कहूँ गैयन को गोल न्यारो न्यारो है।
लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्णा के गंगा मानसी नहाय पर कम्मा हूँ लगाए, गंगा मानसी नहाय पर कम्मा हूँ लगाए। पूजा गिरिराज बाबा की कीनी, मान इंद्र को मारो ब्रज बूढ़त उबारो। श्याम बंसी बजाई भीनी भीनी के ब्रजबासी संग कृष्णा, ब्रजबासी संग कृष्णा। कहूँ छिंगुली पे गिरवर धारो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्णा कि कृष्ण कुंड राधा कुंड झुके झाऊन के झुंड, कृष्ण कुंड राधा कुंड झुके झाऊन के झुंड। पास कुसुम सरोवर सुहाई, नंद गाँव बरसानो दधी माखन को खानो। जहाँ गुलमुल तारे झुकी आई, कि कहूँ तुलसी संग कृष्णा, कहूँ तुलसी संग कृष्णा। कहूँ मोरन को सोर मतवारो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्णा के भई चांदनी सयानी चीर चोरन की ठानी, भई चांदनी सयानी चीर चोरन की ठानी। ब्यार शीतल सुगंध मंद चाली, और फूल फूलन के हार गूंथे आप ही संभार, फूल फूलन के हार गूंथे आप ही संभार। कहूँ पाए पलोटे बनमाली, अरे कहूँ श्यामा संग कृष्ण, कहूँ श्यामा संग कृष्ण। ग्वाल ग्वाल ने यार तो उतार्यो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्ण कि चलो वृंदावन धाम महारास आठो याम, चलो वृंदावन धाम महारास आठो याम। चलो चल रे कदम बन की छैया, जहाँ थिर कत पाँव हृदय बाहन में बाँ डारे झूम झूम गलवैया। के कहूँ गोपी संग कृष्ण, कहूँ गोपी संग कृष्ण। कन्हैया ते कामदेव हार्यो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्ण कि कहूँ बंसरी के बोल, कहूँ चंग अनमोल। धुन नूपुर की बाज रही बन बन में, जाकी माटी में असर जी है संतन को घर, जाकी माटी में असर जी है संतन को घर। जहाँ सहज भगत रम जाए मन में, कहूँ मीरा संग कृष्ण, कहूँ मीरा संग कृष्ण। नैन नैनन ने सामरो निहारो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है, मोहे लागे बिरज प्यारो प्यारो है। कहूँ राधा कहूँ कृष्ण, कहूँ जमुना को जुगल किनारो है, लागे बिरज प्यारो प्यारो है। जय राधा जय कृष्ण, जय राधा जय कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद राधा गोविंद पाठक जी, क्या खूबसूरत कविता आपने सुनाई, ब्रज की वंदना कर दी है। एक एक पंक्ति ऐसी लग रही थी जैसे कि ब्रज का हम तीर्थ कर रहे हैं, वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं। 84 कोस की यात्रा भी हाँ उन्होंने करा दी। राधा गोविंद पाठक जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इससे बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की हो नहीं सकती। आइए हम दूसरे कवि का आगाज़ करते हैं।
ये हमारे पड़ोस के बिल्कुल कामा भरतपुर से आए हैं डॉक्टर भगवान मकरन। पेशे से ये मास्टर हैं और लेकिन कविता बहुत बढ़िया करते थे। पढ़ाते कैसा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कविता इनकी बहुत अच्छी है। मैं एक बार आपसे आगाज़ करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, ज़ोरदार तालियां बजाइए भगवान मकरन के लिए। आओ मकरन। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। और मैं सबसे पहले तो नियो न्यूज़ चैनल को ये जो मैं मथुरा हूँ, ये जो परिकल्पना लेकर आए हैं, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं। एक बहुत ही शानदार इन्होंने शुरुआत की। और साहब मेरे बारे में कह रहे थे कि ये मास्टर हैं। देखो सक्सेना जी, मैं किसी का उधार नहीं रखता। मैं आपको बता दूं मास्टरों की आजकल क्या हालत हो रही है। आपको पहले ध्यान होगा जब कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था ना, भाटिया जी आपको तो ध्यान होगा, जब कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था तो मास्टर जी 4 मुस्टंडे लड़कों को भेजते थे। 2 उसके हाथ पकड़ के लेके आते थे, 2 पैर पकड़ के ले आते थे और वो झंडा झोली करके स्कूल में लाके पढ़ते थे। अभी पिछले दिनों सक्सेना जी क्या हुआ, एक को पकड़ के लेके आ रहे थे, 2 ने हाथ पकड़ रखे थे, 2 ने पैर पकड़ रखे थे, झंडा झोली करके पकड़ के ले आ रहे थे। मैं रास्ते में मिल गया, मैंने कहा क्या ये बच्चा है, पढ़ने नहीं आता है? बोले बच्चा नहीं है, ये मास्टर है। मिड डे मील का खाना खा के चला जाता है, लौट के ही नहीं आता है। आप सबको मालूम है आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और मैं एक बिल्कुल नया गीत आपके सामने, नरेंद्र मोदी जी का जो सफलता का जो आज आसमान छू रहा है, चरम छू रहा है, मैंने उसको एक दूसरे नजरिए से देखा। मैंने ये देखा कि मोदी जी बड़ी भारी किस्मत लिखा के लाए साहब। भाटिया जी सुनना, ऐसी किस्मत लिखा के लाए कि सारी चीजें उनके पॉजिटिव हो गई, सारी चीजें उनके पॉजिटिव मिलती चली गई, रास्ते आगे से आगे खुलते चले गए। और आप मजे लेना उन चीजों के, अगर मैंने आज की व्यवस्थाओं में से उन चीजों को निकाल के आपके सामने रख दिया हो, मोदी जी की किस्मत की बातों को अगर आपके सामने निकाल के रख दिया हो, आपके मनोरंजन के लिए, आपके आनंद के लिए एक स्वागत। क्या किस्मत खूब लिखा के लाए मोदी प्यारे, ओए होए मेरे रब्बा, आगे आगे रास्ता साफ मिला तुमको किस्मत से, बजाया सबका डब्बा। अब देखना मोदी जी की किस्मत। और एक एक बात वो निकाल के लाया हूं कि मोदी जी के लिए आगे से आगे रास्ता साफ मिलता चला गया। क्या किस्मत खूब लिखा के लाए मोदी प्यारे, ओए होए मेरे रब्बा, आगे आगे रास्ता साफ मिला तुमको किस्मत से, बजाया सबका डब्बा। अब सुन लेना किस्मत की क्या क्या बात उनके पॉजिटिव रही जी। कि कहीं घूमो कौन रोके, नहीं है लुगाई, कहीं घूमो कौन रोके, नहीं है लुगाई, संसद विपक्ष नहीं खूब मौज आई, संसद विपक्ष नहीं खूब मौज आई, और हाथ भी पड़ा है घायल, पंचर है साइकिल, झाड़ू भी बिखर गई, हाथी फंसा मुश्किल, झाड़ू भी बिखर गई, हाथी फंसा मुश्किल। और आपको ध्यान होगा कुछ पार्टियों के नाम हुआ करते थे, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज हम उन नामों को ही भूल गए। और मजे लेना अगर मैंने सही बात कह दी होगी, हाथी फंसा मुश्किल, और रामो बामो झामू मो की तुमने झाम बनाई, रो रहे अब्बा अब्बा, रामो बामो झामू मो की तुमने झाम बनाई, रो रहे अब्बा अब्बा, आगे आगे रास्ता साफ मिला तुमको किस्मत से, बजाया सबका डब्बा। और अब सुन लेना किस्मत की क्या बात कि अटल और आडवाणी बैठे दूर घर में, और कोई बोले नहीं मोदी तेरे डर में।
अटल और अडवाणी बैठे दूर घर में और कोई बोले नहीं मोदी तेरे डर में। पुत्र से लालू हारा पप्पू भी फेल है, मैडम की माया खोई शशिकला जेल है। मैडम की माया खोई शशिकला जेल है। और एक पंक्ति आपके उत्तर प्रदेश से निकाल के लाया हूं, मेरा दावा है आप उछल के पंक्तियां पे ताली बजाएंगे। शशिकला जेल है, मैडम की माया खोई शशिकला जेल है। और यूपी में बापू चाचा ताऊ का एक बेटे ने बनाया खूब मुरब्बा। यूपी में बापू चाचा ताऊ का एक बेटे ने बनाया खूब मुरब्बा। क्या किस्मत खूब लिखा के लाए मोदी प्यारे, ओए होए मेरे रब्बा। और अंत में इस पर सुन लें कि सोच रहे सब धन मोदी से बचाइए, कोई नहीं कह रहा 15 लाख लाइए। सोच रहे सब धन मोदी से बचाइए, कोई नहीं कह रहा 15 लाख लाइए। और बिना पैसे चोटी गुरु मत कटवाइए, नाइयों के पेट पर ना लात लगवाइए। नाइयों के पेट पर ना लात लगवाइए। और अंतिम स्पर्श में एक संदेश दे के जाना चाहता हूं, नाइयों के पेट पर ना लात लगवाइए कि काली कोठरिया है, काली कोठरिया है राजनीति तुम सुन लो प्यारे, लगे ना कोई धब्बा। काली कोठरिया है राजनीति तुम सुन लो प्यारे, लगे ना कोई धब्बा। क्या किस्मत खूब लिखा के लाए मोदी प्यारे, ओए होए मेरे रब्बा। बहुत अच्छा। और साहब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बहुत शानदार गीत आपके सामने लेकर आया हूं। भगवान मकरंद का बहुत प्रसिद्ध गीत है जिसको हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मकरंद सुनाइए। वो गीत आपके सामने रख देता हूं। और भूमिका के लिए सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, 2 पंक्तियां केवल भूमिका के लिए कहता हूं कि भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, जो उस त्रेता युग में हुई, आप सब कल्पना करके देखिए यदि वही की वही कहानी आज के इस जमाने में होती तो साहब वो कहानी कैसी होती। यहां से एक गीत आपके आनंद के लिए, आपके मनोरंजन के लिए लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आशीष दें। मैं गीत आपके सामने शुरू कर कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब आप सुन लेना, यदि वो कहानी राम की कहानी यदि आज के इस जमाने में होती तो लेने के देने कैसे पड़ते। एक एक पंक्ति आपका आशीष चाहती है। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, मायावती दलितों का अपमान मानती। अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती। सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। बहुत अच्छे, वाह। सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और तालियां तो आपकी अब मांगता हूं। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी बजरंगी चक्कर खा जाते,
पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन से मानते। वाह। रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और भाई साहब दावा करता हूं इतनी धुआंधार पंक्ति लेके आए हूं, आप उछल के तालियां बजाएंगे। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1,000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या बदलाव होता कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। बहुत अच्छा। शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आशाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, राम रहीम से जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। अरे स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंतिम स्पर्श, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया कि राम की कहानी, अरे राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। बहुत अच्छा। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्ववेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराएं, आओ नए जमाने में। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राम राज फिर दोहराएं हम नए जमाने में। क्या बढ़िया कविता हमारे भगवान मकरंद ने सुनाई। भगवान मकरंद को मैंने बताया था कि हमारे गोवर्धन में बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, यहाँ सिर्फ भजन और प्रवचन ही नहीं सुनते, कविता के भी बड़े रसिक श्रोता हैं। तो आपने इस बात का सबूत दिया कि आप कविता भी बहुत मज़े से और आनंद से सुनते हैं। आइए कहीं जाइएगा मत, हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपसे बात करने। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि, कृष्ण में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ,
मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। वेलकम बैक। अभी भगवान मकरंद ने आपके बीच में हास्य की कविता सुनाई। दोस्तों, देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं। देश की विसंगतियों पर अपनी उंगली रखने वाले हमारे एक बहुत विलक्षण कवि हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। वीर रस की कविताएं लिखते हैं, ओज की कविताएं लिखते हैं। जब वो अपनी कविताएं पढ़ते हैं तो रगों में बहने वाला खून खौल उठता है। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता भी हूँ और बताना भी चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी कविता के माध्यम से बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये उनकी कविता की भूमिका में मैं दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अपने अंदर की आग और बाहर की आग को मिलाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। जोरदार तालियां बजाइए। आइए अर्जुन जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। देश का इतना बड़ा गीतकार इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। ये कार्यक्रम तो अद्भुत होना ही है। मैं नियो न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कविता का ये कार्यक्रम रखा। मैं मथुरा में हूँ मैं कि जो एपिसोड उसके विविध हैं। मंच बहुत गौरवशाली है। श्रद्धेय प्रदीप जी उपस्थित हैं, महेंद्र अजनबी जी, तमाम हमारे वरेण्य रचनाकार। मैं अपने क्रम में हूँ और जो मुझे आदेश दिया है, जो मेरा परिचय दिया है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने, वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ। जी स्वागत। ये कोलाहल थोड़ा सा कम हो। एक बार संवेद तालियां बजा करके मुझे आप काव्य पाठ के लिए आदेशित करें। मैं 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम पढ़ना चाहता हूँ। राजस्थान बहुत निकट है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संधि क्षेत्र में हम खड़े हैं। एक और महाराणा प्रताप हाड़ा रानी की जमीन है, एक और चंद्रशेखर आजाद और झांसी की रानी की जमीन है। मुझे सूचित हो जाए कि जब ऐसे पराक्रमी क्षेत्र मिलते हैं दो और ऐसी मिट्टियां मिलती हैं तो फिर कैसे लोग होते हैं उन कविताओं को सहेजने वाले। कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। वाह 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 अर्जुन, वाह आपको बहुत अच्छे प्रणाम करता हूं साहब। लोग कहते हैं पीढ़ियां बदचलन हो गई। मेरे सामने इस देश की जो नौजवान पीढ़ी बैठी और भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं। सन 65 और 71 के युद्ध में तो पराक्रम इस पुरानी पीढ़ी का ही था, जो टैंक तोड़ करके आई। अमेरिका के दुर्भेद्य टैंक जो पाकिस्तान को दिए थे उन्हें तोड़ करके लौटी। और ये मेरे सामने वो जवान पीढ़ी बैठी है, नौजवान पीढ़ी जो है हेमराज और सुधाकर की परंपरा में है। भले ही मस्तक दे दिए लेकिन देश का तिरंगा झुकने नहीं दिया। मैं 4 पंक्तियां यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खड़े होकर के बोलता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी।
वाह वाह। तब मुल्क इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटा है तिरंगे में लिपट करके मातृशक्ति थोड़ी संख्या में बैठी है, लेकिन जब ये थोड़ी संख्या में भी होती है तब भी बड़े काम करती है। अकेली झांसी की रानी लड़ी, यदि मुल्क झांसी की रानी के साथ लड़ गया होता तो ये देश 90 वर्ष पहले आजाद हो जाता। बिल्कुल सही। मैं उस मातृशक्ति के पराक्रम को, मंच पे भी वो अकेली बैठी है, सामने भी बहुत कम है, लेकिन इस मातृशक्ति का ऋण बहुत इस मुल्क पर है। मैं उन माओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं। जब हेमराज सुधाकर ने अपने सर दिए, बेटे तिरंगे में लिपट करके माओं के आंगन में आए, या कहीं दिल्ली में राजधानी में खड़े होकर के देश तोड़ने के नारे लगे जेएनयू से, तब 23 साल का बेटा कैप्टन पवन हरियाणा में तिरंगे में लिपट करके आया। उस मां को सल्यूट करता हूं जिसने ये कह दिया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। हाथ से उन माओं को प्रणाम करता हूं। पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक कर कह दिया, रोती इसलिए नहीं है, बेटा सरहद पर शहीद हो गया। रोती हैं तो इसलिए रोती हैं, दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब इन माओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। इस मुल्क के उस मां को प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिसे शहीद आजम भगत सिंह के नाम से मुल्क जानता है। लेकिन पिछली सरकारों ने शहीद घोषित नहीं किया भगत सिंह को। भगत सिंह शहीदों की सूची में शामिल नहीं किए गए। ऐसा क्रांतिकारी 5 साल की छोटी सी उम्र में इस मुल्क की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोती। 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो माएं कैसी होंगी जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उस विद्यावती मां को सल्यूट करते हुए जिसकी कोख से भगत सिंह ने जन्म लिया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत अच्छे, वाह। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। बहुत अच्छे अर्जुन, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया छंद पढ़ रहे हो। उन बेटों के जिनके मौत के फंदे देख करके, फांसी के फंदे देख करके चेहरों पर शिकन नहीं आई, ये उन बेटों का देश है। सरहद के पार से नारे गूंजते, इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला देंगे। उधर जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच की नेशनल हाइट है, वो चाइना के लोग कहते हैं कि हम भारत 62 वाला ही हिंदुस्तान है और ये मोदी जी इस देश को पुनः युद्ध की विभीषिका में झोंकना चाहते हैं, डोकलाम से सेना को न हटा करके। दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस मुल्क के बेटों के पराक्रम की ओर से, और आपको लगे कि मैंने सच बोल दिया हो तो प्रणाम करना। राजनीति में कोई कमी रही होगी, हमारे मुल्क के बेटे 2 घंटे के लिए सरहद के पार भेजे, राजधानी दिल्ली ने आदेश देकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके लौटे। सियासत के बड़े लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन उन बेटों के पौरुष को प्रणाम करना जिन्होंने सरहद के पार जाकर के पाकिस्तान को वो पिटाई दी कि अभी तक होश में नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार कर आए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार कर आए हम। और अगली पंक्ति पर सैनिकों के साथ खड़े हो जाना, उन बेटों के साथ खड़े हो जाना, उन 150 बच्चों के साथ खड़े हो जाना जो सर्जिकल स्ट्राइक करके लौटे। और आपकी तालियां सियासत के उन बड़े लोगों के गाल पर तमाचे जैसी लगे जिन्होंने इस मुल्क के बेटों के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, कि शत्रुओं के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर जंग अपनों से हार कर आए हम, हर युद्ध अपनों से हार कर। हेमराज और सुधाकर के सर काट करके लगे यहीं छाता से, हेमराज मथुरा के आपके आगरा में खंडोली जगह है, वहां के धर्मवीर चौधरी ने करगिल में अपना मस्तक दिया। धड़ आए सर नहीं आए, ये इस मुल्क के बेटों का पराक्रम।
सरहद के पार से नारे गूंजे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दिल्ली एक बार आदेशित करे इस मुल्क के बेटों को। अर्जुन, एक बात अब आपको बता दूं, याद दिला दूं कि अभी हमारे नियो न्यूज़ चैनल के मथुरा के एपिसोड में हेमराज और उनकी हेमराज की जो विधवा पत्नी है उनका सम्मान किया हमारे चैनल ने, और बहुत बड़े काम किए। जितने भी शहीद अपने इस मथुरा क्षेत्र के हुए हैं उन सबका यहाँ सम्मान किया गया। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और मौजू है इस विषय का, मैं बात करता हूँ। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत मैं नियो न्यूज़ चैनल का आभारी हूँ, व्यक्तिगत आभारी हूँ यदि आपने शहीदों का सम्मान किया है। और शहीदों का सम्मान इसलिए होना जरूरी है, हम नहीं बताएंगे भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, अशफाक उल्लाह खां कौन है, और चाहेंगे कि देश में ऐसी पीढ़ियां जन्म लें। इन लोगों के चरित्र तो बताने पड़ेंगे। वो परिवार पूजनीय हैं, वो रक्त वंश परंपरा वरेण्य हैं, वो माता पिता वरेण्य हैं, वंदनीय हैं, जिन्होंने अपने बेटे अपनी को किस सरहद के लिए कुर्बान कर दी, इस देश के लिए कुर्बान कर दी। मैं प्रणाम करता हूं। मेरा एक विद्यार्थी योगेंद्र यादव करगिल से परमवीर चक्र लेकर के लौटा, टाइगर हिल पर 17 गोलियां खा करके उसने अपने सीने पर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। देश की सरकार ने उसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान भी दिया। लेकिन जब जब संधि और समझौते हुए तब तब मुझे लगा कि सैनिकों के परिवारों के साथ कुछ बेईमानी हुई। मुझे लगे कि मैं देशभक्त लोगों के बीच में खड़ा हूं, अपनी पूरी चेतना देना, गर्मी बहुत है, लेकिन -30 डिग्री के तापमान में कहीं सैनिक खड़ा होगा या +50 डिग्री के तापमान में खड़े होंगे दुश्मन की तरफ बंदूकें किए हुए। तब हम यहाँ गोवर्धन में नियो न्यूज़ चैनल के इस कार्यक्रम में, यहाँ मैं मथुरा में हूँ, यहाँ ये कार्यक्रम आहूत कर रहे हैं। ये उन सैनिकों के सम्मान में आपकी तालियां उठ जाएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सैनिकों की ओर से कि जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दंभ झाड़ते चले गए। जब जब दिल्ली ने भरोसा हम पे किया है, हम शत्रुओं का दंभ झाड़ते चले गए। यहाँ माला जपने के सपने जो देखते थे, उनको उखाड़ते पछाड़ते चले गए। नानी याद करता था, पानी मांगता था शत्रु, जब चाह पानी सा उतारते चले गए। दुख है तो इतना है जिसे गोलियों से जीता, दिल्ली वाले बोलियों से हारते चले गए। तो समझौते हो गए। इस मुल्क के बेटों के बलिदान को समझौतों की मेजों पर 2 बूंद रक्त से धुल दिया गया। मैं शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहा था। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं उस क्रांतिकारी के नाम जिसे चंद्रशेखर आजाद के नाम से दुनिया ने जाना। 12 साल की छोटी सी आयु में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अहिंसात्मक आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, गिरफ्तारी दी, 15 बैंतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद जिएगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्पमा भारती के चरणों में चढ़ा दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इसी प्रदेश की राजनीति ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी नहीं, इस देश के आजादी के यज्ञ के वो महानायक थे जिनके पिस्टल के दम पर इस मुल्क को आजादी मिली। ये सूचित हो जाए उस एहसान फरामोश राजनीति की को आपकी तालियां। अंतिम पंक्तियां पढ़ूं तो आकाश भर तालियां बजा करके आजाद को सैल्यूट देना कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। पराक्रमी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वो 100 साल की आयु से वो 23 साल की उम्र, वो 24 साल की उम्र महत्वपूर्ण है, जो बड़ा इतिहास लिख करके जाए, बड़े शिलालेख लिख करके जाए या वक्त के शिलालेखों पर अपने हस्ताक्षर करके जाए, इसलिए उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं जिस प्रदेश से आया वही बनारस एक जगह है, यहीं आपके बीच में मैं यहाँ हूं। हमारे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बनारस, और बनारस के पास में एक छोटी सी जगह है गाजीपुर। सन 65 के युद्ध में, सन 65 के एक महानायक जिन्होंने वो समर लड़ा था, वो पुरोधा जनरल वो अर्जन सिंह कल ब्रिगेडियर, वो उनको महाप्रयाण मिला। लेकिन एक ऐसा सिपाही जिसने
पाकिस्तान को जो टैंक दिए थे अमेरिका ने घोषित करके कि अजय टैंक कोई तोड़ नहीं सकता, वो सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे। भले ही वो तिरंगे में लिपट करके उनकी वर्दी आई हो, सिपाहियों के शव नहीं आते थे, वर्दियां आती थी उस समय। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस मुल्क के बेटों के पराक्रम की ओर से, और सरहद के पार तक गूंजा है उस बिलावल के कानों में जिसने कहा कि ये हम इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ये अब्दुल हमीद का देश है, आज भी अब्दुल हमीद का देश है। जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो एक पन्ना बहादुर शाह जफर 88 वर्ष की उम्र में रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजरबंद 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी वहां गए और उन्होंने उस समाधि को प्रणाम किया जो उनकी समाधि है वहां रंगून में बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर ने कील उठाई, जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की। यह परंपरा भी इस मुल्क में रही है कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये लिखा बहादुर शाह जफर ने। मैं अब्दुल हमीद के पराक्रम को प्रणाम करते हुए, उस माँ को जिसको ये कहानी सुनाई गई उनके पराक्रम की, उसको प्रणाम करते हुए, उनकी पत्नी आज भी हमीदन बीबी जिंदा हैं, गाजीपुर में हैं, वहां तक आपकी तालियां जाएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभून का निचोड़ दिया है। कैसे तोड़े होंगे अब्दुल हमीद ने टैंक, क्या बताया होगा उनकी मां को साथी सैनिकों ने कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभून का निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। बहुत अच्छे अर्जुन, वाह क्या बढ़िया छंद सुना रहे हो, वाह। चाइना पीछे हटा, क्यों हटा? आपके बेटे सरहद पर खड़े थे हथेलियों पर मस्तक लेकर के, हथेलियों पर मस्तक लेकर के आपके बेटे खड़े थे। वो जानते हैं 62 के युद्ध में भारत हारा था, वो विजयी देश था 62 के युद्ध का। आबादी में ज्यादा है, शक्ति में ज्यादा है, संपदा में ज्यादा है, संपत्ति में ज्यादा है, आयुध भी ज्यादा है। फिर भी उन बेटों को प्रणाम करना जिन्होंने मृत्यु के सामने मस्तक नहीं झुकाए और विवश किया उस चीन की उस सेना को पीछे हटने के लिए जो 62 की विजेता थी। उनको लगे कि वो अकेले नहीं खड़े हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उनका हौसला बढ़ाना। सरहद पर जो बेटे खड़े हैं और वो इस भूल में ना रहे कि हिंदुस्तान अब 62 का है। ये चाचा नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रहा 62 वाला जो आकाश में शांति के कबूतर फाख्ता उड़ाता हो। ये अब अग्नि, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलें छोड़ने वाले चाचा एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हौसला देना उन बेटों को और उन्हें लग जाए कि सारा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। कितना है दम और कितना है पानी तुझे, इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। हौसला बढ़ाना अपने बेटों का जो प्राण हथेली पर लेकर के खड़े हैं हौसले के साथ। कितना है दम और कितना है पानी तुझे, इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले सिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी दिखलाएंगे। बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे, अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे। इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में। अग्नि में पृथ्वी त्रिशूल मंडराएंगे, ड्रैगन के फन को कुचल देंगे। इस बार बीजिंग में जाकर तिरंगा लहराएंगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे अर्जुन, वाह। उन बेटों के पराक्रम को प्रणाम। तिरंगे में लिपट करके बेटे आए, साथी सैनिकों ने बताया बड़े शौर्य पराक्रम के साथ वो लड़े। दुश्मन की कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई। माँ के चेहरे पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन माओ ने बेटों के शब्द देखे तिरंगे हटा करके तो उन्हें बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। ये कैसे निशान है जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, बलिदानी सैनिकों की माओं को दिखते हैं। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की कुछ पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। मैंने हेमराज जी के परिवार के सामने इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में कविताएं पढ़ी हैं। मैं उन चरणों में बैठा हूं। मैं जानता हूं मेरी वंश की परंपरा में हर पीढ़ी में 2-4 बच्चे सेना में रहे हैं। आज भी मेरे भाई 2 भाई आर्मी में, एक कर्नल
हैं और एक मेरा बेटा भतीजा है, कैप्टन है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब जी। और दर्द भूल जाए मुल्क के उन सैनिकों के परिवारों का तो मुझे सूचित करना। लेकिन माओ को इसलिए प्रणाम करता हूं साहब, वो कलेजे इनके पास हैं। जब पत्रकारों ने रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक कर कह दिया रोती इसलिए नहीं है, बेटा सरहद पर शहीद हो गया। रोती हैं तो इसलिए रोती हैं, दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाए। हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की माओ के रूप में दी है वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। अपने बेटे के शव से पूछती है उसकी पीठ पर निशान कैसा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने। शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और मैंने बताया हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं था, लेकिन यह कैसा निशान है जो केवल शहीदों की माओ को दिखता है, सैनिकों की माओ को दिखता है। यदि सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होती तो उसने तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध शायद ये शब्द बोले होते। कभी 3000 कभी 93,000 हमने वापस जाने दिए। वो कुलभूषण जाधव के लिए फांसी के फंदे बुनता है पाकिस्तान, हमने 1-1 लाख बंदी छोड़े। ये हमारी संस्कृति है। वरना हेमराजा सुधाकर के सर काटने वाला पाकिस्तान, यदि वो संस्कार हमने अपना लिए होते तो सन 71 के युद्ध में 93,000 के सर कलम करके ताबूत में बंद करके इस्लामाबाद भेजते। तब पढ़ता हूं सैनिक का शब्द बोलता था तो शायद दिल्ली की शांति वार्ताओं के विरुद्ध ये बोलता कि सिंधु ने दिवाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। सिंधु ने दिवाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत तालियां बजे तो फिर जिन लोगों तक बात पहुंचे उनकी सामूहिक तालियां बजे। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के। जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम। पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। बहुत अच्छे। तो सीज फायर हो गया अर्जुन, युद्ध विराम हो गया। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले साहब की भाषा बोलने वाले लोग इस मुल्क की राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, तो जिस पीढ़ी को हम बच्चालन कहते हैं, यही पीढ़ी, यही नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के, अपने शीश देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं 4 पंक्तियां इनके समर्थन में पढ़ता हूं। राजस्थान में एक छोटी सी जगह है नीम का थाना, 21 साल का बेटा सरहद पर शहादत दे गया। एक पत्र लिखा पत्नी के नाम सरहद से कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया राजस्थान के बेटे ने। दूसरी पंक्ति को सुनकर के लगे कि जो राजस्थान के बेटे ने लिखा वो राजस्थान का बेटा ही लिख सकता है, हिंदुस्तान का बेटा ही लिख सकता है, तो उसे प्रणाम करना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। बहुत अच्छे। ये पीढ़ियां बच्चालन नहीं है। तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए, बेटों का दर्द आप तक पहुंच जाए, एक हाथ खामोश ना रहे। जो ज्ञात और अज्ञात, नाम और अनाम शहीद हैं उन तक आपकी तालियां पहुंचे, सैनिकों तक आपकी तालियां पहुंचे कि गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। वाह 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 वाह। 3 नारे नेताजी ने इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद। इन नारों ने इस देश को आजादी के
दिन दिखाए। मैं एक संस्थान में प्रिंसिपल हूं, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। कविता मेरे लिए केवल शौक नहीं है, कविता मेरे लिए एक आंदोलन है। मैं जानता हूं अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेज सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष ही नहीं था। अभिमन्यु को किसी ने चक्रव्यूह भेजने की कला सिखाई ही नहीं, फिर भी उसने मां के गर्भ में आधी अधूरी कहानी को सुन करके अपने वीर गति को प्राप्त करके अपना बलिदान दे करके पांडवों की विजय का द्वार सुनिश्चित कर दिया। यह भी बड़ी बात थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, नेताजी के नाम, जिन्होंने 3 नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखाए। लेकिन 70 वर्षों में इस देश की राजनीति की भाषा यह हो गई मानो इस देश की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं नेताजी के नाम की। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। और जितने बड़े व्यक्तित्व पर मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कविता पढ़ रहा हूं, तालियां आपकी उतनी ही उठें। नेताजी को यह ना लगे कि उनके साथ तब भी बेईमानी इस मुल्क ने की, इस मुल्क की सियासत ने की। आज भी उनकी मौत रहस्य बनी हुई है और आज भी शायद मुल्क उनके साथ बेईमानी कर रहा है, यह एहसास उन्हें ना हो। एक एक हाथ जब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ूं तो आकाश में उठा करके उनको प्रणाम निवेदित कर देना कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत है, भारत को आज भी। बहुत अच्छे। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया ने आपकी सोई हुई नसों में उबाल ला दिया अपनी कविता के माध्यम से। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया हमारे वीर रस के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो कैसी कविताएं सुनाते हैं और आपके दिलों में कैसे राज करते हैं। क्योंकि वीर रस की इतनी गर्म कविता के बाद कुछ हो नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा आप भी आराम कर लीजिए, हम भी आराम कर लेते हैं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।